NAND की प्रॉब्लम थी ना, तो फोन क्या था हमारा DFE मोड के ऊपर स्टक था। हमने क्या सोल्यूशन निकाला, पहले NAND निकाली, NANड निकालने के बाद हमने दोबारा उसको चेक किया 3U टूल्स पे, फ्लैश करने के बाद अपने को एरर लेगा। तो एरर जो आया था वो एरर के अलग अलग कोड्स हैं, तो एरर से आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम किस पे है ना। दूसरा प्रॉब्लम है P7, इसके अंदर क्या है कि आप जेसी का जो आता है 6S से लेके 7+ तक, यानी 6S, 6S प्लस 7, 7+, उसकी जितनी भी NAND की प्रोग्रामिंग है वो P7 प्रोग्रामर से होगी। तो ये आप होस्ट के साथ भी लगा के अटैच कर सकते हो और डायरेक्टली पीसी के साथ भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो पीसी के साथ कैसे करना है उस पर देखेंगे। फोन जब आप पीसी के साथ लगाओगे तो जैसे ही अटैच होगा पता लग जाएगा कि अटैचमेंट आ गई है, ठीक है। अब जो कल हमने हार्ड डिस्क उतारी थी, जो कल क्लास में हार्ड डिस्क उतारी थी, तो ये वाली हार्ड डिस्क थी हमारी, ठीक है। अब वो हार्ड डिस्क में हमें क्या पता लगेगा कि वो हार्ड डिस्क ओके है कि नहीं है, उसकी रीडिंग आनी चाहिए, उसका डाटा आना चाहिए। डाटा आएगा तभी हम दूसरे फोन के वही हार्ड डिस्क का डाटा किसी और फोन पे चढ़ा के हम काम कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे उसको देखो। इसको जब आपने लगाना है तो इसके डॉट बने हुए हैं, यहाँ पर डॉट बना हुआ है, तो डॉट के हिसाब से आपको हार्ड डिस्क को जो है प्लेस करना है। तो हार्ड डिस्क को हम प्लेस करेंगे, प्लेस करके डिटेक्ट करेंगे तो आपको ब्लू की जगह ग्रीन लाइट शुरू हो जाएगी, यानी हार्ड डिस्क डिटेक्टेड हो गई है। जेसी का हम सॉफ्टवेयर खोलेंगे, जेसी के सॉफ्टवेयर में जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो, तो कोई भी इसका जो वर्जन आएगा, कुछ आएगा, वो ऑपरेशन आएगी, वो आप अपडेट कर सकते हो अपने साथ। तो आपका जो बॉक्स है, जो भी P7 में कुछ भी है, वो अपडेट होता रहेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें जाने के बाद मैं NAND रिपेयर पे जाऊंगा। NAND रिपेयर पे गए, NAND रिपेयर पे आने के बाद मुझे उसको डिटेल चाहिए, कनेक्ट कर रहा हूँ, पोर्ट इज ओपन, क्वेरी इनको करेंगे, कुछ नहीं आ रहा, तो हो सकता है दूसरे पोर्ट पे अपने हो, तो पोर्ट हम निकालेंगे दोबारा। COM1 पे गए, COM3 रिफ्रेश करके कनेक्ट, नहीं आ रहा, पोर्ट इस वाले भी पोर्ट के ऊपर नहीं है। लास्ट वाला पोर्ट हमारा COM4, उस पर कनेक्ट करते हैं। देखो, अब अपने पास एरर आ गया। क्या एरर दिखा रहा है? एरर डिटेक्टेड ड्यूरिंग रीडिंग PCI और डिस्क, योर PCI NAND disk is not detected, और it may be that the NAND is not placed good or NAND is broken। तो हमें पहले डाउट था, क्योंकि फोन जब आपके पास कल आया था DFE मोड पे स्टक था, ना वो पीसी से अटैच हो रहा था ना कुछ। तो जब हमने NAND निकाली तो वो पीसी से अटैच हो गया, तो पीसी से अटैच होने के बाद अपने को एरर आया, ठीक है। तो iTunes से, अगर अभी हमने किससे करा था 3U टूल से, अगर हम यही iTunes से अगर एरर करेंगे तो हमें और क्लैरिटी आ जाएगी पर्टिकुलरली कौन सा एरर उसके अंदर है, ठीक है। तो अभी इस हार्ड डिस्क के अंदर लगाने के बाद अपने को सीधा पता लग गया कि ये हार्ड डिस्क जो है प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको हार्ड डिस्क दूसरी निकालनी पड़ेगी, दूसरी हार्ड डिस्क लेके इसका डाटा चढ़ा के और उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के लिए आपको बताया कि जो उसका डाटा है, जैसे वाईफाई नंबर है, सीरियल नंबर है, ब्लूटूथ नंबर है, वो सब उसके साथ अटैच होता है, तो सारा हमें डाटा निकालना पड़ेगा, नई हार्ड डिस्क के अंदर डाटा डालना पड़ेगा दोबारा, और उसके बाद हम हार्ड डिस्क को दोबारा प्लेस करेंगे, ठीक है। अभी यही देखो, मेरे पास दूसरी हार्ड डिस्क है, अभी डिटेक्शन नहीं हो रही, यहाँ पर तो है बट वहाँ पर डिटेक्शन नहीं आ रही, ठीक है ना। अब यही मेरी अगर ओके हार्ड डिस्क है, दूसरी हार्ड डिस्क हम डाल के देखेंगे। ये जो खराब हार्ड डिस्क है ये निकाल देते हैं हम। ये हमारे पास 128 GB की हार्ड डिस्क है अलग से, तो इसको लगा के देखते हैं। सेम प्रोसेस लगाओगे, डिटेक्शन होगा, पता लग जाएगा। अब आप इसको दोबारा रिफ्रेश करो। अब हार्ड डिस्क हमने डाली, जब कनेक्शन करेंगे तो हार्ड डिस्क का क्या है, देखो सारा डिटेल आ गया। तो ये वाली हार्ड डिस्क जब हमने अभी डाली थी तो क्या था, डिटेल कुछ नहीं आ रहा था, वो कह रहा था वो करप्टेड है। तो अब ऐसी के अंदर डाला तो इसके अंदर देखो सारी आपको डिटेल आ गई, उसका सीरियल नंबर, मोड, एरिया, कलर, रोज गोल्ड है, वाईफाई, ब्लूटूथ, मैक एड्रेस, सारा डिटेल, सीरियल नंबर, एंजिन, बैटरी, सबका जो डाटा है उसके अंदर आ गया। तो ये सारा डाटा किसके अंदर होता है, आपका NAND के साथ अटैच होता है। तो कभी भी अगर आपको NAND निकालनी है, या आपको NAND रिप्लेस करनी है, या आपको अपग्रेडेशन करनी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कोई भी हार्ड डिस्क जो खराब है, अगर इसका डाटा निकाला, इसका डाटा का मैं बैकअप लूंगा, बैकअप लेके अपने पास फाइल सेव कर ली, फाइल सेव करने के बाद 128 GB की हार्ड डिस्क है मेरी, कहाँ से पता लगता है, देखो नीचे आ रहा है 128 GB लिखा है, NAND स्पेस 128 GB, तो 128 GB की हार्ड डिस्क है। तो इसका जो डाटा था
यही सारा डाटा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, जो भी फाइल हमने उठाई थी इस फाइल लेके इसको दोबारा मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और ये वाली हार्ड डिस्क हम उसके अंदर डाल देंगे। तो ये प्रोसेस है, अगर आपको हार्ड डिस्क अगर आपकी खराब हो जाए तो कैसे उसको चेंज करना है। दूसरा, वाईफाई को जो है अनबाइंड करना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है PCI अनलॉक वाईफाई। क्या है, वाईफाई का डाटा और इसका आपस में डाटा मैच होता है। ठीक है, तो 6S 6S प्लस तक जितने भी हैं सारे फोन हैं उनको आपको वाईफाई का अनबाइंड करना पड़ेगा, यानी उसका जो डाटा उसके साथ अनअटैच करना पड़ेगा, वरना वाईफाई नहीं चलेगा। ये भी ध्यान रखना है उसमें किसी को। बाकी एक वेरिएंट को आ जाती है, ये हम कर रहे हैं किससे, जेसी के साथ। यही अगर आपको आई रिपेयर के साथ करना है तो आई रिपेयर से भी हम कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, जब आई रिपेयर का टॉपिक आएगा तो आई रिपेयर के बारे में बताऊंगा। तो आई रिपेयर से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। फर्क क्या है, इसके अंदर क्या है कि आप फोन के अंदर लगे को डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और जेसी के अंदर क्या है, हमें नैंड निकालने के बाद डाटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इसके अंदर ऐसा क्या है कि हम फोन अगर हमने अटैच किया है तो फोन के साथ हम डायरेक्टली अटैच करके सारा अपना डाटा नैंड का ले सकते हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क चेंज करके दोबारा लगाई हार्ड डिस्क और कॉपी कर देंगे। इसके अंदर क्या है, जेसी के अंदर आपको हार्ड डिस्क अलग से निकालनी पड़ेगी, दोबारा डी प्रोग्राम सारी राइट करनी पड़ेगी, और उसके बाद दोबारा फिर हम हार्ड डिस्क को बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो हार्ड डिस्क का क्लियर हो गया प्रॉपरली कैसे काम होगा। अब हार्ड डिस्क को कैसे रिबॉलिंग करनी है, 7 प्लस का जो फोन है उसका हार्ड डिस्क की कैसे रिबॉलिंग करनी है, उसको कैसे बिठाना वो देखेंगे।